हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग का हमारे चैनल एसएससी ड्रीम स्टडी पर। दोस्तों आज आपके एसएससी एमटीएस एग्जाम 2024 के 5 नवंबर के फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम खत्म हो चुका है, जिसके जीके जीएस में से 25 प्रश्नों में से जितने रियल प्रश्न मुझे मिले हैं उनका एनालिसिस हम आपके लाए हैं। इससे पहले आप लोगों को करना क्या है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। और हाँ, कल हमने एक भी शिफ्ट का एनालिसिस नहीं कराया, उसके लिए हम क्षमा चाहते हैं क्योंकि कल थोड़ा सा व्यस्त थे, इसीलिए हमने किसी भी शिफ्ट का एनालिसिस नहीं कराया था। लेकिन आज आपके सभी शिफ्टों का एनालिसिस कराएंगे, इसलिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिएगा अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। पहला क्वेश्चन पूछा था, रोशन मिस्त्री ने किस एशियन गेम्स में रजत पदक जीता? यानी जो रोशन मिस्त्री थे, पहली महिला थी जिन्होंने एशियन गेम्स में रजत पदक जीता था। तो रोशन मिस्त्री ने किस एशियन गेम में रजत पदक जीता था? तो आपका 1951 में, यानी आपका जो सही उत्तर होगा 1951 होगा। यानी आपके जिस भी ऑप्शन में 1951 दिया रहा होगा वही आपका सही उत्तर होगा। बात करें 1951 का, जो आपका एशियन गेम्स हुआ था वह कहाँ पर हुआ था? भारत में हुआ था। यानी कि ये पहला ही एशियन गेम था, यानी एशियन गेम की शुरुआत भी 1991 में हुई थी और भारत में भी। तो बात करें, इन्होंने रोशन मिस्त्री ने जो है उन्होंने किसमें जीता था आपका रजत पदक? तो 100 मीटर की जो दौड़ थी, यानी आपसे अगर पूछे रोशन मिस्त्री ने किसमें आपका रजत पदक जीता था, किस खेल में? तो आपका 100 मीटर की दौड़ में। अगला यानी कि दूसरा प्रश्न है, पीएम मित्र योजना किस राज्य से संबंधित है? यानी पीएम मित्रा योजना जो है वो किस राज्य से संबंधित है? तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा था। तो इसमें कई राज्य संबंधित है, तो आप लोग देख लीजिएगा कि आपके ऑप्शन में दिया क्या था, क्योंकि पीएम मित्र योजना जो है वो किस किस राज्य से संबंधित है? तो आपका गुजरात है, कर्नाटक है, एमपी यानी मध्य प्रदेश है, तमिलनाडु है, उत्तर प्रदेश है, तेलंगाना है, महाराष्ट्र है। यानी इन 6 से 7 राज्यों से जो आपकी है पीएम मित्र योजना संबंधित है। तो आप लोग देख लीजिएगा कि आपके ऑप्शन में दिया क्या था, यानी कमेंट में आप लोग बता दीजिएगा कि आपके ऑप्शन में दिया क्या था। तो पीएम मित्र योजना जो है आपका गुजरात, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना और महाराष्ट्र से संबंधित है। अगला यानी कि तीसरे नंबर का प्रश्न है, कथकली किस राज्य से संबंधित है? यानी जो कथकली है वो नृत्य किस राज्य से संबंधित है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा था। तो जो आपका कथकली है वो किस राज्य से संबंधित है? तो आपका केरल का, यानी आपके जिस भी ऑप्शन में केरल दिया रहा होगा वही आपका सही उत्तर होगा। बात करें केरल से और एक आपका नृत्य संबंधित है, तो आपका कौन सा है? मोहिनी अट्टम। यानी कि मोहिनी अट्टम भी केरल से संबंधित है और कथकली जो है वो भी केरल से संबंधित है। अगला क्वेश्चन पूछा था, लेटेराइट मिट्टी किस क्षेत्र में पाई जाती है? यानी जो लेटेराइट मिट्टी है वो किस क्षेत्र में पाई जाती है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा था। अगर आपके ऑप्शन में पूर्वी और पश्चिमी घाट दिया रहा होगा तो ये भी आपका सही उत्तर होगा। यानी जो लेटेराइट मिट्टी है वो पूर्वी या पश्चिमी घाट में पाई जाती है। तो आप लोग कमेंट में बताइएगा कि आपका पूर्वी या पश्चिमी घाट दिया था ऑप्शन में, या फिर ऑप्शन में आपके कुछ राज्य भी दिए सकते हैं, जैसे आपका एमपी हुआ, माफ करिए एमपी नहीं, महाराष्ट्र हुआ, जैसे आपका आंध्र प्रदेश हुआ। इन सभी राष्ट्रों में भी पाई जाती है। पांचवा क्वेश्चन पूछा था, ऑटोबायोग्राफी जस्टिस बाय अ जज किसकी आत्मकथा है? अब इस क्वेश्चन में जो बुक वाला ये क्वेश्चन पूछा है, इसमें आप लोग देख लीजिएगा क्या यही क्वेश्चन पूछा था। अगर किसी भी क्वेश्चन में थोड़ा मोड़ा इधर उधर हो तो आप लोग उसे कमेंट में जरूर बताइएगा। यानी कोई भी क्वेश्चन में थोड़ा मोड़ा गलती हो तो उसे कमेंट में जरूर बताइएगा, और जो भी बचे हुए क्वेश्चन होंगे उससे भी आप लोगों को कमेंट में जरूर भेजना है। तो ऑटोबायोग्राफी जस्टिस बाय अ जज किसकी आत्मकथा है? तो रंजन गोगोई की। यानी आपका जो सही उत्तर होगा कि ऑटोबायोग्राफी जस्टिस बाय अ जज किसकी आत्मकथा है? तो रंजन गोगोई की। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय सतर्कता आयोग 2023 में कौन थे? यानी केंद्रीय सतर्कता आयोग 2023 में कौन थे? तो आपका जो सही उत्तर होगा प्रवीण कुमार श्रीवास्तव होगा। यानी केंद्रीय सतर्कता आयोग 2023 में कौन थे? तो आपके प्रवीण कुमार श्रीवास्तव। यानी आपके जिस भी ऑप्शन में प्रवीण कुमार श्रीवास्तव दिया रहा होगा वही आपका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है कि कथक में संगीत नाटक अकादमी 2022 किसे मिला? यानी पुरस्कार जो है 2022 किसे मिला? पद्म विभूषण अगर दिया रहा होगा तो सुनैना हजारी होगा। यानी आपका जो सही उत्तर होगा सुनैना हजारी होगा। अगला क्वेश्चन है, बहुआयामी गरीबी सूचकांक में सबसे गरीब राज्य कौन सा है? यानी बहुआयामी सूचकांक में जो आपका सबसे गरीब राज्य वो है वो कौन सा है? तो आपका बिहार होगा। अगर दूसरे नंबर पर आपका झारखंड होता है और तीसरे नंबर पर आपका होता है उत्तर प्रदेश। अगला यानी 9वें नंबर का प्रश्न है, आत्माराम पांडुरंग ने किस सभा की स्थापना की? यानी जो आत्माराम पांडुरंग थे उन्होंने किस सभा की स्थापना की, ये क्वेश्चन आपसे पूछा था। तो जो आत्माराम पांडुरंगा है उन्होंने प्रार्थना समाज की स्थापना की थी। यानी आपका जो सही उत्तर होगा कि पांडुरंग ने किस सभा की स्थापना की? तो आपका प्रार्थना समाज। यानी आपके जिस भी ऑप्शन में प्रार्थना समाज दिया रहा होगा वही आपका सही उत्तर होगा। बात करें इन्होंने प्रार्थना समाज की स्थापना कब की थी? तो आपका 1967 में। अगला क्वेश्चन है, संगम युग के कवियों की भाषा क्या थी? यानी जो संगम युग हुआ था आपका संगम सम्मेलन, उसमें कवियों की भाषा क्या थी? तो आपका तमिल भाषा थी। यानी आपका जो सही उत्तर होगा कि संगम युग के कवियों की भाषा क्या थी? तो आपका तमिल। यानी आपके जिस भी ऑप्शन में तमिल दिया रहा होगा वही आपका सही उत्तर होगा।
अगला क्वेश्चन है टेनिस में ड्रॉप शॉट का मतलब क्या होता है? यानी जो टेनिस होता है उसमें ड्रॉप शॉट का मतलब क्या होता है? ये क्वेश्चन आपसे पूछा था। तो इसके क्या-क्या ऑप्शन दिए थे आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ऑप्शन के हिसाब से एग्जैक्ट इसका आंसर बताएँगे, उस तरह आंसर बताने पे इसका आंसर जो है वो बड़ा होता है। तो ऑप्शन आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि टेनिस में ड्रॉप शॉट का मतलब क्या होता है? इसका ऑप्शन क्या-क्या दिया था? एक क्वेश्चन पूछा था ईस्टर किस धर्म से संबंधित है? ये आपका जो है एसएससी के एग्जामों में बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चन है कि ईस्टर किस धर्म से संबंधित है? तो आपका ईसाई धर्म से संबंधित है। यानी आपका जो सही उत्तर होगा कि ईस्टर किस धर्म से संबंधित है? तो आपका ईसाई धर्म से। यानी आपके जिस भी ऑप्शन में ईस्टर वाला क्वेश्चन दिया रहा होगा उसका ईसाई आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है मानव निर्मित फाइबर के उदाहरण है, यानी जो मानव निर्मित फाइबर है उसके उदाहरण कौन-कौन से हैं? ये क्वेश्चन आपसे पूछा था। तो जो आपके मानव निर्मित फाइबर के उदाहरण है नायलॉन और फाइबर है। यानी आपका जो सही उत्तर होगा नायलॉन हो जाएगा। यही आपके सही उत्तर होंगे। तो आप लोग देख लीजिएगा, अगर नायलॉन दिया रहा होगा तो वही आपका सही उत्तर होगा। बाकी इतने ही क्वेश्चन, हमें 13 क्वेश्चन मिल पाए थे 25 प्रश्नों में से, जिनका एनालिसिस हमने आपको करा दिया है। बाकी जो भी क्वेश्चन बचे होंगे इस शिफ्ट के, आप लोग कमेंट में उसे ज़रूर भेजिएगा।